गरीब हिंदुओं की बेटियों को कन्वर्ट किया जाता है। गरीब हिंदू मतलब उनकी गुर्बत का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने कहा ये गरीब हिंदू जो है उसकी बेटी कोई कोई किसी की जायदाद तो थोड़ी है कि वो उसको आप जो है वो कन्वर्ट कर लें। कई लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है। तो ये अब क्योंकि मेजॉरिटी मुसलमान लोगों की पाकिस्तान के अंदर, तो होता ये है कि अगर कोई ऐसे वाकयात होते हैं तो पुलिस को ये कह के ला के दबा देते हैं कि मसले को छोड़ें, आप ध्यान न दें, मौलवी आपके पीछे पड़ जाएंगे। ये चीज़ें बड़ी नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हूँ आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। हालात पाकिस्तान के ख़राब हैं, लेकिन जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ है, जो वहाँ पर हिंदूज़ हैं, उनकी हालात पाकिस्तान से भी ज़्यादा ख़राब है। और जो पाकिस्तान ने ही कर रखे हैं, क्यों उनकी कोई नहीं सुनवाई होती। वहाँ पर उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है, उनको इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाता है। उनके साथ कितनी जातियाँ हो रही हैं ये किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि जब देश अलग हुए थे तब से लेकर अब तक वहाँ पर सिर्फ हिंदू 2% तक रह गए हैं, या उससे कम है, या तो ज़्यादातर को मरवा दिया गया या उनको कन्वर्ट करवा दिया गया। और जो कुछ बचे हुए हैं उनसे भी अब ज़ोर ज़बरदस्ती पर इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए और चलिए करते हैं न्यूज़ को चाहिए स्टार्ट। कि लोगों को बताना चाहिए कि जो हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, हमारी वैल्यूज हमारी क्या है। बहुत सारे अदारे इस हवाले से बात कर रहे हैं। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिफेंस, बड़े सारे अदारे हैं, इंटरनेशनली भी। न्यूयॉर्क टाइम्स भी इस पे लिखता है कि कहता है कि वो कहते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स वो कहते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट में चले जाएं, दुनिया का हर अखबार ये पाकिस्तान के बारे में लिख रहा है कि भाई वहां पे आप लोग जो जबरदस्ती कन्वर्ट करते हो। ये कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है पाकिस्तान के वजीर आजम के लिए या मिनिस्टर्स के लिए। ठीक है जी। सो ये अगर आप ये कहें कि हजारों लोगों को कन्वर्ट कर लिया गया है सिंध के अंदर ही, ठीक है जी, और पूरी सेरेमनीज की जाती हैं, सेरेमनीज की जाती हैं। मुझे तो ये भी पता चला था, किसी ने बताया कि कई मौलवियों ने रजिस्टर रखे हुए हैं जस्ट टू टेल देम कि देखो ये मैंने ये किया, मैंने इतने लोगों को किया। अगर देखें आप, जब जबरदस्ती किसी को करेंगे, अलोर करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे तरीके तरीके से, और उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव देंगे, सोशल मेन स्ट्रीमिंग की बात करेंगे कि आप सोशली मेन स्ट्रीम हो जाएंगे, तो देन तो फिर एक और सिचुएशन बन जाती है ना। ये तो कन्वर्जन तो ना, ये तो फोर्सेबल कन्वर्जन है। और कई ये जत्थे के जत्थे ये करते हैं, ठीक है जी, खासतौर पर सिंध के अंदर जहां भी ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो पार्टी है, जो वो बड़ा शोर करते हैं कि हम तो बड़े जनाब कानून और आइन के वो हैं। ठीक है, अब ये जो दिनेश कुमार ने कहा है कि गरीब हिंदुओं की बेटियों को कन्वर्ट किया जाता है। गरीब हिंदू मतलब उनकी गुर्बत का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने कहा ये गरीब हिंदू जो है उसकी बेटी कोई कोई किसी की जायदाद तो थोड़ी है कि वो उसको आप जो है वो कन्वर्ट कर लें। कई लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है। तो ये अब क्योंकि मेजॉरिटी मुसलमान लोगों की पाकिस्तान के अंदर, तो होता ये है कि अगर कोई ऐसे वाकयात होते हैं तो पुलिस को ये कह के ला के दबा देते हैं कि मसले को छोड़ें, आप ध्यान न दें, मौलवी आपके पीछे पड़ जाएंगे। ये चीजें बड़ी अहम है कि मौलवी आपके पीछे पड़ जाएंगे, ध्यान रखें, और अगर ऐसे हुआ तो ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। वो सारी बात है, पुलिस वाले भी डर जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है इस मसले को दबा के रखो, ज्यादा ना हो। और वो जो गरीब आदमी होते हैं जो उनको कन्वर्ट किया जाता है, अब होता ही है कि अगर एक 10 15 50 100 बंदों की फैमिली है, उसमें से 2 बंदे निकाल के तो आप वो कर लें। अब लार्जली क्या होता है कि ये जो बच्चियां होती हैं मासूम, ये किसी के घर में काम कर रही हैं, किसी ऐसी जगह काम कर रही हैं, इनके घर में खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, दाने नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी दूसरों घरों में काम करते हैं तो वहां पे उनको
जब चीज़ें वो देखते हैं, वो कहते हैं ठीक है हमारे साथ रहोगी तो खाओ पियोगी, ऐशी करोगी, मौजें करोगी। तो वो जब वापस जाती है, उधर फैमिली होती है, तो उनको बड़ी सख्त चॉइस होती है बेचारों के लिए। अगर वापस जाए फैमिली के पास तो हो सकता है खाने पीने को कुछ नहीं है, इधर आएगी तो यहाँ पे आपको रोटी मिलेगी। सो जिंदा रहने के लिए वो ये सारे काम कर रहे हैं। तो आपको किस चीज़ का फायदा मिला भाई? अगर आप ये महसूस करें कि आपको किस चीज़ का फायदा मिला। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया था और यूएन ने कहा कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो यंग वुमेन एंड यंग गर्ल्स हैं, वो जो माइनॉरिटी से जिनका ताल्लुक है, पर्टिकुलरली क्रिश्चियंस एंड हिंदू गर्ल्स, वो बड़ी वल्नरेबल हैं। या उन्हें कन्वर्ट कर लिया जाता है, या उनके ट्रैफिकिंग के चार्जेस हैं, या उनके अबडक्शन के चार्जेस होते हैं। वो जो एक मियां मिट्ठू साहब हैं, ठीक है, इज सच अ करेक्टर इन पाकिस्तान। किसी की जरूरत है, मुझे याद है कि इमरान खान साहब जो बड़े चैंपियन बनते हैं खवातीन के, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड जब इमरान खान अपोजिशन में था, तो उसने कहा कि मैं जब हुकूमत में आऊंगा ना, तो मैं वर्ड माइनॉरिटी खत्म कर दूंगा, वर्ड माइनॉरिटी खत्म कर दूंगा जब मैं आऊंगा पावर में। वो वर्ड माइनॉरिटी वही था। सो ये जब हुकूमत में आते हैं तो इनके अल्फाज और होते हैं, जब ये ऑपोजिशन में जाते हैं तो इनके अल्फाज और होते हैं। सो इसको आप अंदाजा, ये इस चीज से अंदाजा लगा लें, इस चीज से अंदाजा लगा लें कि वजीर आजम इमरान खान जो है वो भी बातें करते हैं ऑपोजिशन में बैठ के, ताकि ईसाइयों के, हिंदुओं के वोट ले सके। थोड़े से तो वोट है, कितने को वोट है, ठीक है, हो सकता है मजहब की, क्योंकि उनको पता है सारा मुल्क मजहब की बुनियाद पर वोटें देता है लार्जली, या मजहबी ओरिएंटेशन देता है। यार पंजाब सिंध में तो लोग मजहबी ओरिएंटेशन के बेस पे वोट नहीं देते, लेकिन ये एक तासुर तो है ना जी। सो ये चीज जो है दैट इज देयर। सो एक तरफ हम ये देखते हैं कि हम इस्लाम का किला हैं, दूसरी तरफ हमारे अपने मुल्क के अंदर हमारे अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ये कह रहे हैं। अब वो जारी बात है, उनकी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, ठीक है, जिनको वो, जिनकी वजह से वो पार्लियामेंट में आए हैं, माइनॉरिटी हैं, ठीक है जी। और जब वो देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे हो रहा है, तो उनका फिर दिल करता है कि हमें जिस बेस पे, हमें जिस वजह से पार्लियामेंट में भेजा गया है, हम उसकी बात तो करें, उसकी बात तो करें, उस इशू को हाईलाइट तो करें कि भाई वो इशू क्या था। सेकंड क्लास सिटीजन तो आप ट्रीट किए जाते हैं, सिस्टमैटिकली डिस्क्रिमिनेशन होती है। ये जो देखिए, जब मैंने आपको ये बताया है कि जब पाकिस्तान के अदारों के अंदर एडवर्टाइजमेंट आती है कि जी सैनिटरी वर्कर जो है वो ईसाई चाहिए, क्रिश्चियन चाहिए, तो इजंट इट अ सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जॉब्स में, हाउसिंग में, गवर्नमेंट सर्विस में। और कहा क्या जाता है, कन्वर्ट कर लो तो मेन स्ट्रीम हो जाओ, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगी। अच्छा, जब वो मेन स्ट्रीम हो भी जाए तो आगे से जारी फिर एक और लड़ाई है, सुन्नी बनना है, शिया बनना है, देवबंदी बनना। अब किसके हाथ लग गया? वो एक नए, जब वो बंदा ईसाई है या हिंदू है, वो कन्वर्ट होगा, वो आएगा इस्लाम में, तो अब उसको ये नहीं समझ में ना को जाना केड़े पास है। आगे 10 तो स्ट्रीम्स मजीद हैं। अगर आप सुन्नियों की तरफ चले जाएंगे तो बाकी नाराज, उधर चले जाएंगे तो दूसरे नाराज, शिया बन जाएंगे तो उधर नाराज, ठीक है जी। सो ये ज्यादातर हिंदुओं का ये कहना है, और पर्टिकुलरली ये जो गणेई साहब का ये कहना है कि इकोनॉमिक प्रेशर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रेशर ये चीजें की जाती हैं, ठीक है जी। बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रेशर ये चीजें की जाती हैं कि इकोनॉमिक प्रेशर इतने डाल दो लोगों को। अब देखें ना, वो क्या कहते हैं कि जो गरीब आदमी है उसकी जो पोजीशन है वो तो इंतहाई वल्नरेबल है। उससे तो आप 10,000 में बंदा मरवा लें। अगर आपको याद है कराची में क्या होता है, कराची में क्या होता है, कराची के अंदर यही होता है, ठीक है जी।
कराची में यही होता है, 5,000 10,000 में बंदा मरवा लो। ये जो भी रिसेंटली पता चला था 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में मार दिया गया है, तो वो इंडियंस ने कैसे हायर किए थे लोग? दुबई में हायर किए, किसी बंदे को कहा यार पाकिस्तान में कोई बंदा है, उन्होंने कहा है यार ये बंदा मरवा दो, ठीक है 50,000 लाख रुपए ले लो, टोटल 15 लाख में एक बंदा मार देते हैं। सो ये चीजें जो हैं, ये दीज आर देयर। सो हमारी छोटी सी इकोनॉमी ऑलरेडी, और हम अपने लोगों को जो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मंदिर होने चाहिए, गिरजाघर होने चाहिए, यहाँ पे सिनेगॉग होना चाहिए, ये किसी भी मुआशरे का हुस्न होते हैं, कोएग्जिस्टेंस। ठीक है जी। अब कहा जाता है कि जब ये 1987 में जब तकरीबन पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 20.5% जो पॉपुलेशन जो थी हिंदुओं की थी यहाँ पे, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है जी। अब सुनने में आया कि ये सिर्फ 1.6% है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं और हिंदूज हैं उनको किस तरह से और किस लेवल तक परेशान किया जाता है कि वो अपने धर्म को कन्वर्ट करके इस्लाम कबूल कर लें, और साथ में उनकी छोटी छोटी बच्चियों को उठाकर भी वो ले जाते हैं और या तो उनसे ज़बरन शादियां करवा कर उनको इस्लाम कबूल करवा देते हैं, या उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके या किसी न किसी तरीके से उनसे इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश करते हैं या करवा भी चुके हैं। क्योंकि जब देश अलग हुए थे तो लगभग जैसे तैसे वहाँ पर जो रह गए थे या चले गए थे कुछ हिंदूज, वहाँ पर जो 22 से 23 या 25% थे वो अब सिर्फ 2% रह गए हैं। तो इससे यही लगता है कि पाकिस्तान हमेशा से इस बात को छुपाता है और दबाता भी रहा है कि हिंदूज़ के साथ हमेशा से वहाँ पे दुर्व्यवहार या गलत होता आ रहा है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।